हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सबका प्यारे बच्चों JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाली सीरीज में, जहां पे हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के टॉपिक नंबर 3 दैट इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपका स्वागत है। पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए। हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 86 पे चलिए स्किप करके, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके लिए। और ना हो तो मेरे वाले आंसर से मैच कीजिए। ज्यादा टफ नहीं है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 12 जनवरी 2019 को पूछा गया प्यारे बच्चों JEE मेंस के एग्जाम में। ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक पैसेंजर ट्रेन है प्यारे बच्चों, ये लो पैसेंजर ट्रेन है। कितनी लेंथ की है? लेंथ नहीं दे रखी, बोलता है कि हाँ 60 मीटर की लेंथ है भाई, 60 मीटर की लेंथ है ट्रेन की, और चल रही है भैया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्यारे बच्चों। बोलता है अनदर फ्राइट ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन थी, यात्रियों को लेके चल रही है। फ्राइट ट्रेन होती है प्यारे बच्चों सामान ढोने वाली ट्रेन। हाँ यस, सामान ढोने वाली एक फ्राइट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक दूसरी ट्रेन है प्यारे बच्चों ये वाली, ये फ्राइट ट्रेन है और इसकी लेंथ है 120 मीटर। कितनी है? 120 मीटर। ये चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें निकालनी है रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन। ये पैसेंजर ट्रेन है और ये अपनी फ्राइट ट्रेन है प्यारे बच्चों। पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी to completely cross the freight train when they are moving in the same direction to the time taken when they are moving in opposite directions। पहले सेम डायरेक्शन में अगर दोनों को माने तो ये इसको पूरी तरह क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, और अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ माने तो ये इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी प्यारे बच्चों। दोनों टाइम्स की रेशियो अपने को निकालनी है। चलिए फिर बिल्कुल आसान है, टाइम निकाल लेते हैं कि ये इसको क्रॉस करने में, मान लिया दोनों पहले सेम डायरेक्शन में चलें तो कितना टाइम लेंगी प्यारे बच्चों क्रॉस करने में? सेम में, हाँ ये चल रही है 80 से, ये जा रही है इस तरफ 30 किलोमीटर पर आवर से। तो प्यारे बच्चों रेशियो निकालनी है। इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ तो सुनो भैया, इसको इसे क्रॉस करना है तो इसकी रिलेटिव स्पीड इसके हिसाब से कितनी है प्यारे बच्चों? ये खुद 30 से चल रही है तो ये इसकी तरफ 50 से जाएगी। हाँ 80 माइनस 30 50 से, ये वाली इसके क्लोजर 50 की स्पीड से जा रही है प्यारे बच्चों। तो टोटल इसको ट्रेवल कितना करना पड़ेगा अगर इसको क्रॉस करना है? तो देखो अगर इसको मैं रेस्ट पे मान लूं, हाँ तो ये 50 से आती हुई लगेगी। देखो वैसे चल रही है तब 50 से आ रही है, लेकिन क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? देखो 60, ये वाला पॉइंट इसका, ये वाला पॉइंट यहां अगर पहुंचा तो क्या क्रॉस हो गई? नहीं, यहां पहुंचा तो क्रॉस हुई प्यारे बच्चों, यहां पहुंचा तो इसकी खुद की लेंथ 60 और इस ट्रेन की 120, टोटल 180 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों उस रिलेटिव स्पीड से। हाँ या ना? तो यहां पे T1 अगर टाइम लगा जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो टोटल डिस्टेंस 180 बाय में स्पीड 50 प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? हाँ, क्योंकि इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में 50 ही है, 30 तो खुद की भी थी। लेकिन आप दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं तो T2 चाहिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर से कवर तो उतना ही करना है। कितना? 180 प्यारे बच्चों। कितना? 60 खुद का और 120 इसका, डिवाइडेड बाय द स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कितनी है? ये और ये ऐसे आ रही है प्यारे बच्चों, तो 80 और 30 ऐड हो जाएंगी, 110 हो जाएगा। पता है ना इस बात का? तो 110 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, T1 बाई T2 निकाल दो प्यारे बच्चों, ये पलट के ऊपर जाएगा तो आपके पास 18/5 इंटू में 11/18, यानी कि 11/5 आपके पास रेशियो आ गई। आई होप क्वाइट क्लियर। तो आज ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना प्यारे बच्चों, रिलेटिव स्पीड वाला फार्मूला वगैरह लगाओगे ना, सीधा है, सिंपल है, स्टीक है। क्लियर है? इस तरह से करना है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। पढ़िए ध्यान से, पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, मेरे वाले से आंसर मैच कीजिए, ना हो तो समझिए ध्यान से। करें स्टार्ट प्यारे बच्चों। आई होप आपने
अटेम्प्ट किया होगा इसको। चलिए 12 जनवरी 2019 का एक और क्वेश्चन। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन। एक जेट एरोप्लेन की आवाज आती है उसको, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। नॉर्थ की तरफ से उसकी तरफ साउंड आ रही थी, लेकिन ग्राउंड से 60 डिग्री की एंगल पे प्यारे बच्चों। तो ये अगर ग्राउंड है, थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं भाई। तो ये अगर ग्राउंड है प्यारे बच्चों इस तरह से, तो इसकी तरफ ये नॉर्थ की तरफ से 60 डिग्री पे ग्राउंड के साथ ऐसे साउंड आ रही है। क्लियर? ग्राउंड के साथ 60 डिग्री पे। आई होप क्वाइट क्लियर। हाँ, तो विद द ग्राउंड लेवल, बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन। लेकिन जब उसके आवाज उसके कानों में पहुंचती है इस एंगल से आती हुई, तो एरोप्लेन जो था जिससे निकली हुई आवाज ऐसे आई, वो एरोप्लेन आवाज सुनने के टाइम यहां पहुंच चुका है प्यारे बच्चों। इसको P मान लो, इसको Q मान लो और R मान लो इसको। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से तो बोलता है इफ V इज द स्पीड ऑफ साउंड, अगर साउंड V स्पीड से आ रही है तो बताओ स्पीड ऑफ द प्लेन क्या होगी V की टर्म्स में प्यारे बच्चों। V की टर्म्स में स्पीड ऑफ प्लेन बतानी है। प्लेन इस तरफ जा रही है, क्लियर है? तो इसको वेलोसिटी ऑफ प्लेन मान लूं। समझ में आई मेरी बात? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस ट्रायंगल में देखो प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल में अगर ये 60 डिग्री है तो क्या मैं इसको 60 डिग्री मान लूं? बिल्कुल पक्का, कोई डाउट नहीं इसमें, तो ज्योमेट्री है सिंपल। अब इस ट्रायंगल में कोस ऑफ थीटा की वैल्यू लिखना। कोस 60 डिग्री कितना आएगा भाई? कोस 60। सर वो तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। बेस ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, यानी वीपी बाय में वी ऑफ प्लेन बाय में वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर है? और ये कोस 60 कितना होता है? 1/2, यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू वी ऊपर चला जाएगा, v बाय में 2 आंसर आ जाएगा। और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं था। आई होप क्वाइट क्लियर। सिंपल है प्यारे बच्चों। अगर कोई डाउट आपको रह जाती है किसी क्वेश्चन में तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, कभी भी इस पे कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी डाउट के लिए, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड हो या आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, नीट या JEE की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 87 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। एक और काफी आसान सा क्वेश्चन। क्या बोलता है? ए कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड ए बस। ये कार है भैया, ये कार है अपनी, ऐसे बना लेते हैं कार। ये एक बस बड़ी होती है थोड़ी सी, ये बस से 200 मीटर की दूरी पे है, बस से 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, विच इज ऑल्सो एट रेस्ट, दोनों रुकी हुई हैं भाई। ठीक है, द टू स्टार्ट्स मूविंग एट द सेम इंस्टेंट, एक ही टाइम पे दोनों चलना स्टार्ट होती हैं, लेकिन बट विद डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलरेशंस। बस की तो एक्सेलरेशन बताई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जा रही है इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और प्यारे बच्चों कार की बताई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? इनिशियल स्पीड तो इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है प्यारे बच्चों। ठीक है, सो द कार विल कैच अप विद द बस आफ्टर ए टाइम ऑफ, बोल रहा है देखो कार की स्पीड हर सेकंड 4 बढ़ेगी और बस की हर सेकंड 2 बढ़ेगी, तो इतना तो पक्का है कि ये इसके पास आती जाएगी बढ़ते हुए टाइम के साथ प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन ज्यादा है और 0 से स्टार्ट किया है दोनों ने। हाँ, तो कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगी? तो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से रिलेटिवली स्टार्टिंग में 200 मीटर पे। तो सुनो प्यारे बच्चों, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको पकड़ना है तो इसमें बैठे हुए बंदे को ये 200 मीटर की दूरी पे लग रही है। हाँ, इनिशियल स्पीड इसके हिसाब से इसकी 0 ही है, स्टार्टिंग में तो दोनों रुकी हुई थी, तो 0 इंटू T 0 प्यारे बच्चों, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन इसकी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है? 2 तो इसकी खुद की है, 4 से ये आ रही है तो इसको ये 2 से आती हुई दिखेगी, 4 माइनस 2 प्यारे बच्चों। सोचो इसमें एक्सेलरेशन ना होती, 0 होती, तो ये इसको 4 के एक्सेलरेशन से आती हुई दिखती, लेकिन 2 की एक्सेलरेशन से तो ये खुद जा रही है प्यारे बच्चों, तो इसकी 2 तो इसने कैंसिल ही कर ली ना, तो ये इसको 2 से ही आती हुई दिखेगी। रिलेटिव एक्सेलरेशन लगेगी यहां पे,
तो वो कितनी है, 2 है इसकी, इसके रिस्पेक्ट में, इनटू में टी स्क्वायर, टी तो निकालना है तो 2 से 2 कैंसल, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 200 प्यारे बच्चों। हाँ, अंडर रूट 200 को क्या लिख सकते हो, अरे बच्चों वाली बातें मत करो सर, 10 इंटू 10 इंटू 2 यानी 10 रूट 2। तो इतना सेकंड का टाइम लगेगा प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शंस में है, क्यों नहीं होगा। 9 अप्रैल 2017 का आसान, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सिंपल कर दोगे इस तरह से। रिलेटिव एक्सेलरेशन यहां यूज हमने कर ली। चले आगे नेक्स्ट, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन प्यारे बच्चों, देखो भाई ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, हाँ एस्केलेटर वाला, पिछला सेशन निकालो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा ऐसा। 12 अप्रैल 2014 को पूछा गया ये क्वेश्चन, और एक ऐसा ही ऐसा एक और पता नहीं किस डेट को पूछ रखा था, पिछली वीडियो निकालो अपनी इसी प्लेलिस्ट की, उसमें मिल जाएगा एस्केलेटर वाला क्वेश्चन। क्या था भाई, ए पर्सन क्लाइम्स ए स्टैल्ड एस्केलेटर, एक रुका हुआ एस्केलेटर है प्यारे बच्चों। एस्केलेटर क्या होता है, जिस पे खड़े होके हम, वो सीढ़ियां होती हैं, हम खड़े हो जाते हैं एक सीढ़ी पे, अपने आप ऊपर ले जाता है हमें, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे और एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट पे प्यारे बच्चों मिल जाता है। तो बोलता है कि रुका हुआ है, बॉय इस पे चढ़ता है टोटल 60 सेकंड्स में प्यारे बच्चों, 60 सेकंड में। मान लेते हैं एल लेंथ है टोटल एस्केलेटर की, एल लेंथ है। फिर बोलता है कि जब एस्केलेटर चल रहा है लेकिन पर्सन इस पे रुका हुआ है, यहां पर्सन चल रहा था, ये रुका हुआ था, लेकिन अब ये चल रहा है, पर्सन रुका हुआ है, लेंथ तो इसकी वही है ना एल। तो बोलता है अब ये एस्केलेटर इस पर्सन को यहां पे 40 सेकंड में पहुंचाता है प्यारे बच्चों। तो बोलता है अगर एस्केलेटर भी चले, एस्केलेटर भी चले इस तरफ और बॉय खुद भी चले, तो बताओ कितने टाइम में ये पहुंचेगा यहां तक। चलो भैया बहुत आसान है, इधर देखो, वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या होगी भैया, डिस्टेंस बाय में टाइम, हाँ या ना, डिस्टेंस बाय में टाइम वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ, इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर, आपकी बार तो एस्केलेटर लेके गया है, डिस्टेंस बाय में टाइम, हाँ या ना, बिल्कुल। और यहां पे टाइम कितना लगा, टी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, एस्केलेटर भी चल रहा है और बॉय भी चल रहा है, यानी दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी भैया। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय प्लस में वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर, समझ में आई मेरी बात। अब वेलोसिटी ऑफ द बॉय एल बाई 60 पुट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर एल बाई 40, तो यहां पे पुट कर दो भैया एल बाई 60 प्लस में एल बाई 40, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एल कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, 60 इंटू 40 नीचे एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 60 प्लस 40 आ जाएगा, पलट के ऐसे चला जाएगा ऊपर। तो कितना आ गया ये, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 आ गया मेरे ख्याल में, 24 सेकंड ऑप्शंस में है क्या, यस ये रहा प्यारे बच्चों। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे केसेस में डायरेक्ट याद रखो T1 T2 बाई में T1 प्लस T2 हो जाता है प्यारे बच्चों। उस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट टाइम अगर निकालना है तो T1 T2 बाई में T1 प्लस T2 कर दो। ऐसी सिचुएशंस में जब एक बार बॉय चलता है तो टाइम दे रखा है, एक बार सिर्फ एस्केलेटर चलता है तो टाइम दे रखा है, और बॉय और एस्केलेटर दोनों चले, यानी एस्केलेटर चले और बॉय उस पर चले ऊपर की तरफ, क्लियर, तब जो टाइम निकालना है T1 T2 बाई T1 प्लस T2 से निकल जाएगा। आई होप मजा आया होगा प्यारे बच्चों आज के सेशन में। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आपने देखा होगा इन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट यूज होते हैं आपने खुद से सोल्व करने की कोशिश की होगी, लेकिन नहीं सोल्व हुआ होगा कोई कोई क्वेश्चन, क्योंकि प्यारे बच्चों कई सारे कंसेप्ट्स होते हैं फिजिक्स में जो हमें यूज करने होते हैं और वो बिल्कुल बेसिक होते हैं। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किसी कोचिंग में, तो टीचर मान के चलता है इसके बेस तो सारे क्लियर हैं, जबकि ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। और वो टीचर बेसिक्स करवाते नहीं आपके, इसीलिए आप टॉपर्स में शामिल नहीं हो पाते हर बार। हाँ, और पिछड़ने लगते हैं जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम नजदीक आने लगता है, क्योंकि बेसिक्स अपने कमजोर रह गए। और फिर बोर्ड्स में भी मार्क्स कम आते हैं प्यारे बच्चों इसी कारण से, क्योंकि बोर्ड्स में तो बेसिक्स ही पूछेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, प्ले स्टोर पे अपनी ऐप है जिसका नाम है टेस्ला क्लासेज, वो डाउनलोड अगर करोगे प्यारे बच्चों तो वहां पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और आप कोई भी चैप्टर 499 में परचेज कर सकते हो। और अपनी कोचिंग की जिस दिन छुट्टी हो, मान लिया कोचिंग में कोई भी चैप्टर चला हुआ है जैसे थर्मोडायनामिक्स, तो क्यों ना आज क्लास 11 का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर मैं इस ऐप से पढ़ के और तैयार कर लूं,
ताकि कल जब क्लासरूम में बैठूं तो सबसे पहले कंसेप्ट मुझे ग्रैब हो, मुझे समझ में आए, है ना प्यारे बच्चों। और बोर्ड्स में भी मार्क्स आपके टॉप मोस्ट मिलेंगे। तो यहां पे आपको एक चैप्टर में क्या क्या मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं प्यारे बच्चों, पूरे चैप्टर के बिल्कुल डीप नॉलेज में। 24 घंटे में डाउट्स लेने के लिए तैयार रहता हूं आपकी। डीपीपीज मिलती है हर सेशन के बाद, ताकि आप चेक कर सको बोर्ड लेवल में क्या क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स कैसे पूछता है। और बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलते हैं आफ्टर एवरी चैप्टर, और पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 12th के बच्चों के लिए, 11th के लिए नहीं है ये, क्लास 12th के बच्चों के लिए हर चैप्टर के साथ बोर्ड्स के पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अपनी कोई भी डाउट है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कभी भी पूछिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।